हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ भी होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी, मेरे प्यारे मित्रों, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और डाउनलोड करने के बाद में आप मुझे यहां पर सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। और जैसे ही आप मुझे यहां पर सर्च करेंगे प्रवीण कुमार के नाम से, मेरा प्रोफाइल आपको यहां पर दिखाई देगा और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे द्वारा जो भी फ्री सेशन यहाँ पर आपके चलाए जा रहे हैं, फ्री क्लास जो मेरे द्वारा चलाई जा रही है, उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और 5 जुलाई की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 5 जुलाई को मेरा एक स्पेशल सेशन मैराथन क्लास आ रही है 12:30 बजे। राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और एक लाइव टेस्ट आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। तो इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। इसके लिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। चलेगा, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और महत्वपूर्ण सेशन आपका ये आता है, पहला प्रश्न आपके सामने ये आता है मेरे प्यारे दोस्तों। जालोर के किस शासक ने गुजरात आक्रमण से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करके उसके कब्जे से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीन लिया और उन्हें जालोर के 5 स्थानों पर लगवाया था? सोरठा, बागड़ा, आबू पर्वत, जालोर और सईवाड़ी नामक स्थानों पर। उस शासक का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं: समर सिंह, लक्ष्मण सिंह, कानड़देव प्रबंध या फिर कानड़देव चौहान। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों? जल्दी से जल्दी आप मुझे बता दीजिएगा कि जालोर के किस शासक ने गुजरात आक्रमण से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करके उससे सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीन लिया था? तो मेरे प्यारे मित्रों, जालोर के सबसे प्रतापी शासक जो आते हैं उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। और जालोर के सबसे प्रतापी शासक कौन है? कानड़देव चौहान की बात अगर हम करते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग। जालोर के किस शासक ने जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था? जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनाने वाला जालोर का शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है: उदय सिंह, समर सिंह, कीर्तिपाल और कानड़देव चौहान। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। देखें इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। जालोर के किस शासक ने जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जालोर में चौहान वंश की स्थापना तो 1181 ईस्वी में की गई थी। क्या किसके द्वारा की गई थी? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। और इसी को कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, किसने प्रदान की थी? मोहनोत नैणसी के द्वारा ये आपके कीतु एक महान राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। इसका मतलब सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। जालोर के उदय सिंह चौहान के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? अब उदय सिंह यहाँ पर चौहान वंश की बात पूछी जा रही है और जालोर के शासक उदय सिंह चौहान की बात हो रही है। इनके समय गुजरात का शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया है। क्या लवण प्रसाद है, भीमदेव सेकंड है, भीमदेव फर्स्ट है या फिर इल्तुतमिश है? करेक्ट आंसर जल्दी से जल्दी बताओ, देखें क्या हो जाएगा इसका। जालोर के आपके किस उदय सिंह चौहान के समकालीन आपके गुजरात का शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया है। लवण प्रसाद, भीमदेव सेकंड, भीमदेव फर्स्ट या फिर इल्तुतमिश? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या आ जाएगा? लवण प्रसाद की बात अगर हम करते हैं, लवण प्रसाद मेरे प्यारे दोस्तों उदय सिंह चौहान के समकालीन गुजरात का शासक था। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जालोर के शासक कानड़देव चौहान व कमालुद्दीन गुर के मध्य मलकाना का युद्ध कब हुआ था? जालोर के शासक कानड़देव चौहान व कमालुद्दीन गुर के मध्य
मलकाना का युद्ध कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। 1311, 1308, 1310 या फिर 1309, बताओ देखें। जालोर के शासक कानड़देव चौहान व कमालुद्दीन गुर्ग के मध्य मलकाना का युद्ध कब हुआ था? 1311 में, 1308 में, 1310 में या फिर 1309 में, बताओ देखें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मलकाना का युद्ध जो था ये कब लड़ा गया था मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। तो मलकाना के युद्ध की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, मलकाना का युद्ध लड़ा गया था 1309, 1309 ईस्वी की बात आती है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? गुलविहिरत किस राजकुमारी की धाय माँ थी? गुलविहिरत किस राजकुमारी की धाय माँ थी? कृष्णा कुमारी की थी, चंद्रा कुमारी की, इंदिरा कुमारी की या फिर फिरोजा? फिरोजा कुमारी नहीं आएगा इसमें, फिरोजा ही आएगा। हाँ, फिरोजा आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी की दासी पुत्री आती है और अलाउद्दीन खिलजी की इस पुत्री फिरोजा ने बोला था शादी करूंगी तो किससे करूंगी? वीरमदेव से वैवाहिक संबंध का रिश्ता भी अलाउद्दीन खिलजी ने भिजवाया था। किसके पास? कानड़देव चौहान के पास भिजवाया था। तो प्रश्न ये पूछ रहा है गुलविहिरत किस राजकुमारी की धाय माँ थी? कृष्णा कुमारी, चंद्रा, इंदिरा या फिर फिरोजा? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा की धाय माँ का ही नाम आता है गुलविहिरत। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना किसने की थी? सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना किसने की थी? जल्दी से जल्दी बताओ देखें। सहसमल देवड़ा, लुम्बा देवड़ा, बेरिसाल या फिर अखेराज? क्या होगा करेक्ट आंसर? सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना किसने की थी? सहसमल, लुम्बा, बेरिसाल या फिर अखेराज? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर हम करेंगे सिरोही में आपके यहाँ पर जो देवड़ा शाखा की स्थापना है उसकी अगर बात की जाएगी तो इसकी स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन आ जाएगा, लुम्बा देवड़ा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहते हैं, अचलगढ़ को कहते हैं, झाइन दुर्ग को कहते हैं, फिर बसंती दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी आपसे पूछी जा रही है। अगर हम बात यहाँ पर करते जालोर दुर्ग की कुंजी, तो मेरे प्यारे दोस्तों सिवाना दुर्ग जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आ जाएगा इसका जालोर दुर्ग की कुंजी का। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जेके ने आक्रमण किया था, आपको याद हो तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था झाइन दुर्ग। और जब रणथंभौर के चौहान मैंने आपको पढ़ाए होंगे या रणथंभौर दुर्ग मैंने आपको पढ़ाया होगा तब इसके बारे में अवश्य ही मैंने आपको बताया होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सिरोही के सहसमल देवड़ा के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? सिरोही के सहसमल देवड़ा के समकालीन मेवाड़ के शासक कुंभा थे, लाखा थे, सांगा या संग्राम सिंह या फिर महाराणा प्रताप? जल्दी से आंसर बताओ देखें इसका क्या होना चाहिए आंसर। सिरोही के सहसमल देवड़ा के समकालीन मेवाड़ का शासक आपसे पूछा गया है। क्या महाराणा कुंभा हैं, लाखा हैं? ये लाखा लिखा हुआ है यहाँ पर भी ऑप्शन में है। लक्ष्य सिंह या लाखा जो थे ना, राणा लाखा नाम सुना होगा आपने, लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। और सी ऑप्शन है संग्राम सिंह या राणा सांगा और डी ऑप्शन है महाराणा प्रताप। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिरोही के सहसमल देवड़ा के समकालीन अगर मेवाड़ के शासक की बात की जाएगी तो समकालीन मेवाड़ का शासक कौन आता है? महाराणा कुंभा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
सिरोही के किस देवड़ा शासक ने लोयाना का किला बनाया था? लोयाना का जो किला आता है वो सिरोही के किस देवड़ा शासक के द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन आपके सामने रायसिंह देवड़ा है, अखिराज देवड़ा है, जगमाल देवड़ा है या फिर लुम्बा देवड़ा। बताओ देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। सिरोही के किस शासक के द्वारा, आपके देवड़ा शासक जो थे यहाँ पर, लोयाना का किला किसने बनाया था? प्रश्न ये पूछा गया है आपसे, तो जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो ये क्या हो जाएगा, रायसिंह, अखिराज, जगमाल या फिर आपके लुम्बा। बताओ देखें क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी अखिराज देवड़ा के द्वारा यहाँ पर आपके इस लोयाना का किले का निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सिरोही के सुल्तान देवड़ा के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? सुल्तान देवड़ा जो आता है उसके समकालीन महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा या महाराणा लाखा। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? जल्दी से जल्दी आंसर करके बताओ देखें मेरे को। सिरोही के सुल्तान देवड़ा के समकालीन मेवाड़ का शासक आपसे पूछा गया है, जल्दी से जल्दी आंसर करो देखें। महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा या फिर राणा लाखा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ जी, सुल्तान देवड़ा के समकालीन अगर शासक की बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो सुल्तान देवड़ा के समकालीन तो महाराणा प्रताप आते हैं क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान देवड़ा के समकालीन मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे मंडल में कौन गया था? ये मंडल जो थे ये आपको पता अकबर के द्वारा भेजे गए थे, और अकबर ने मेरे प्यारे दोस्तों 4 शिष्टमंडल भेजे थे समझाने के लिए महाराणा प्रताप को। तो आपसे ये पूछा गया है कि दूसरे मंडल में कौन गया था, तो शिष्टमंडल को समझाने के लिए, याद कराने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जम्मा भट्टो। ऑप्शन आपके सामने है, भगवंत दास है, मानसिंह है, जलाल खां, टोडरमल है। तो सीरियल वाइज देख लो। नंबर 1 पर तो आपके जलाल खां हो गया, नंबर 2 पर मेरे प्यारे दोस्तों मानसिंह, नंबर 3 पर भगवंत दास आ गया, और नंबर 4 पर मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा है, टोडरमल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है दूसरे मंडल में। तो दूसरे मंडल में शासक कौन आ रहा है, मानसिंह आ रहा है क्या? बिल्कुल मानसिंह। आमेर के शासक मानसिंह की अगर बात की जाएगी तो मानसिंह दूसरे मंडल में समझाने गए। और आपको ये भी पता होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर शिष्टमंडल के समझाने के बावजूद भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई गई थी और हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस शासक ने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा की थी? किस शासक ने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा की? राय सिंह, करण सिंह, मान सिंह या फिर जय सिंह। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मुगलों की सेवा में रहने वाला, सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाला शासक राय सिंह आएगा, करण सिंह आएगा, मान सिंह आएगा या फिर जय सिंह आएगा। बताओ देखें क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी मान सिंह की, अगर हम चर्चा करते हैं तो मान सिंह का जन्म आपको पता होगा 1550 में हुआ, और 12 वर्ष की आयु की बात अगर हम करेंगे, 12 वर्ष की आयु अर्थात हम बात करें 1562 ईस्वी की, तो 1562 ईस्वी में ये मेरे प्यारे दोस्तों अकबर की सेवा में चले गए थे, ठीक है। और अकबर के द्वारा इनको आपके यहाँ पर फर्जंद की उपाधि प्रदान की गई थी क्या? बिल्कुल प्रदान की गई थी। फर्जंद की उपाधि जो है ये मान सिंह को ही प्रदान की गई थी। फर्जंद अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों आपके दत्तक पुत्र की उपाधि जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों प्रदान की गई थी। इसका मतलब सर्वाधिक लंबी सेवा में आपके रहने वाले शासक, आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के दरबार में जगन्नाथ व हापा बारट विद्वान रहते थे? आपके मान सिंह के थे, जय सिंह के थे, राम सिंह के थे या फिर जय सिंह द्वितीय के थे? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ। देखें मेरे प्यारे मित्रों, किस शासक के दरबार में आपके जगन्नाथ व हापा बारट विद्यमान रहते थे?
या विद्वान जो थे ये जगन्नाथ और आपा बारट किस शासक के दरबार में थे? प्रश्न आपसे पूछा गया है ये। जल्दी से जल्दी एक बार शेयर भी कर दो। ऐसे क्या एकदम मामला सेट कर रखा आपने, तो जल्दी से शेयर करो, देखें एक बार इसका आंसर बताओ। देखें मेरे को जल्दी से जल्दी आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात हम यहाँ पर अगर करें किस शासक के दरबार में जगन्नाथ और आपा बारट, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? मानसिंह हो जाएगा। बिल्कुल मानसिंह के दरबार में ये रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। 7 मुगल बादशाहों के समकालीन कौन सा राजपूत शासक था? जयसिंह द्वितीय, मानसिंह, जयसिंह फर्स्ट या फिर राम सिंह? जयसिंह द्वितीय आपके सवाई जयसिंह थे, ये आपको पता होगा। और आपके जयसिंह फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 7 मुगल शासकों के समकालीन कौन सा राजपूत शासक आएगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर हम करेंगे सवाई जयसिंह की अगर बात की जाएगी, सवाई जयसिंह के समकालीन जो मुगल वंश के शासक आते हैं, आपको पता होगा औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, और एक और आपके आता है, इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों रोशन अख्तर अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर 7 मुगल शासक आते हैं जो समकालीन थे किसके? ये मेरे प्यारे दोस्तों सवाई जयसिंह के 7 मुगल शासक समकालीन आते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपके क्या आता है। 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर को किसने बसाया था? ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, जय सिंह या फिर राम सिंह? 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर को किसने बसाया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, जय सिंह और फिर राम सिंह। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊं, आप लोगों को पता होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। आने वाले 5 जुलाई को मेरी एक मैराथन क्लास यहाँ पर आने वाली है, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। अभी फ्री स्पेशल क्लासेस तो मेरी डेली अवेलेबल है, उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है ये आप अप्लाई कर सकते हो। PRAVWN प्रवीण YT मेरा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई कीजिएगा। और पुलिस और पटवार के लिए जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है मेरे और गणेश सर के द्वारा, ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा रेफरल कोड वाईफाई राज है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। वाईफाई राज हमारा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई कीजिएगा। तो सवाई माधोपुर शहर की स्थापना आपके माधो सिंह के द्वारा की गई थी, इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का महत्वपूर्ण सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आज आपको करवाए। उम्मीद करूंगा दोस्तों सेशन जो रहा ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी ज़रूर कर लीजिएगा। ये 5 जुलाई वाली बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 5 जुलाई को मैराथन क्लास एक ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। RPSC कैटेगरी में बिल्कुल फ्री सेशन आपका ये रहेगा। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरे द्वारा जो भी फ्री सेशन यहाँ पर करवाए जाते हैं ये सारे फ्री सेशन आप आसानी के साथ में देख सकते हैं। इसको ज़रूर देखिएगा, मैराथन क्लास आने वाली है, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।